मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। And why did they not file an FIR from 14 to 21, and what was the meaning of all their opinions saying no predicate offence is made out? नमस्कार, बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के राजाजी मार्ग पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि इस बारे में जो कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट थी राहुल गांधी और तमाम लोगों के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में, उसका संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। उस पर बेहद आक्रामक दिखे। आक्रामक क्योंकि पूरा का पूरा कांग्रेस का जो पूरा संगठन है वो इसे एक बड़ी जीत के रूप में ले रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ तक कह दिया कि ये बीजेपी के मुंह पे, बल्कि उन्होंने कहा कि मोदी के मुंह पे एक थप्पड़ जैसा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी और शाह रिसिग्नेशन देना चाहिए। वो क्योंकि उनके मुंह पे एक थप्पड़ मारे जैसा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे ये समझा जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जुबान से कही गई बात कितनी आक्रामक है और ये आक्रामकता कांग्रेस में भी दिखाई देगी। और यहीं पर चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी भी थे, उन्होंने इसकी कई टेक्निकल चीज़ों पर भी अपना बात रखी। उन्होंने कहा कि जो बुनियाद होती है केस की, यानी कि किसी मकान की बुनियाद जैसी ही होती है, वो बुनियाद ही नहीं थी और उस पर झूठ की बुनियाद पे एक बड़ा केस का महल तैयार किया गया था। वो पूरी तरीके से एक गलत और गंदी राजनीति से प्रेरित था। चूँकि इस पूरे मामले में गांधी फैमिली को टारगेट करना था, उनको टारगेट करने से गांधी का जो नाम है उसे टारगेट करना था, उससे ही बीजेपी का पॉलिटिकल मकसद हल होता है। के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की कंडीशन होती है। एक तो होता है पैसा, उसको यहाँ से यहाँ मूव करना होता है, उसको कन्वर्ट करना होता है, कैश को बदल के प्रॉपर्टी बना ली। दूसरा होता है अचल संपत्ति का मूवमेंट। अब ये रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि इसमें न तो पैसे का स्थानांतरण है, इस PMLA on the one hand and on the left hand they say it's only a technical thing. And why did they not file an FIR from 14 to 21, and what was the meaning of all their opinions saying no predicate offence is made out? Please ask them that. ये उनका कहना था और उन्होंने बताया, हालांकि उनसे ये भी पूछा गया कि जिस तरीके से बीजेपी इस पे कह रही है ये केवल एक टेक्निकल सा मामला था जिस पर यहाँ पर कोर्ट ने इसका संज्ञान लेने से इनकार किया है, लेकिन आरोपों से, यानी कि जो उसके अंदर जो तथ्य हैं उसके बारे में भी कोई बात नहीं हुई है। तो बीजेपी इस तरीके से इस फैसले को ले रही है, यानी कि बीजेपी का जो कहना है कि जो गांधी फैमिली है और जो कांग्रेस के बाकी लोग हैं वो नेशनल हेराल्ड मामले में अभी पाक साफ नहीं हुए, केवल एक टेक्निकल ईडी की एक कमी थी, उस पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से इनकार किया है। और जो 2021 में FIR दर्ज की गई थी उसको भी अभिषेक मनु सिंघवी ने निशाना बनाया, क्योंकि वकील हैं तो वकालत के उन्होंने भाषा में उस चीज़ को बताया कि ये बिल्कुल गलत है और बुनियाद नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे बेहद आक्रामक दिखे। उन्होंने कहा ये फैसला, कोर्ट का ये फैसला मोदी और बीजेपी के मुंह पर थप्पड़ जैसा है। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास इस 10 राजाजी मार्ग से इतना ही। आप इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ये बयान है थप्पड़ वाला, इस पर आपकी क्या टिप्पणियां आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वन इंडिया के लिए शिवेंद्र गौड़। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.